हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर जो चैप्टर हम लोग हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसके बचे हुए पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने अब तक इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के दो मेथड्स कंप्लीट किए हुए हैं। पहला मेथड था हमारा अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसके अकॉर्डिंग दो आपको अलग अलग मैंने मेथड्स बतला दिए हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे मैंने आपको वो बतलाया था, और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कैलकुलेट किया है लास्ट क्लास में। ठीक उसी तरह से सेकेंड टाइप है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर में जहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी में चेंज को एक साथ डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और वेटेड इंडेक्स नंबर को निकालने के दो तरीके हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन दोनों के अकॉर्डिंग भी जितने भी फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं वो मैंने आपको बतला दिए हैं, और उनका एक एक क्वेश्चन के साथ कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे कि इंडेक्स नंबर के ही कंस्ट्रक्शन के और भी कुछ तरीके हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं अपार्ट फ्रॉम द वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, बट हम क्या करेंगे कि जो उन बाकी इंडेक्स नंबर के जो मेथड्स हैं उनमें वैसे मेथड्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर। और इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स में हम लोग तीन टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग थ्री डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप होगा वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये देख लेंगे, जिसको हम शॉर्ट में CPI कहेंगे। और इसके अंदर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको बतला दूंगी। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, फिर इसी के अंदर मैं आपको और भी टाइप जो है वो बता दूंगी। जैसे कि हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप, जो कि है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WPI। ये भी हमको जानना है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड टाइप जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में IPI कहेंगे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ये हमारा तीसरा टाइप होगा इंडेक्स नंबर का, जो कि हम सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। तो वन बाय वन करके इन तीनों ही टाइप, इन तीनों ही मेथड को मैं आपको बतला देती हूँ। और मेथड्स के फॉर्मूले को जानने के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही शुरुआत करेंगे। CPI निकालने के क्या तरीके हैं सबसे पहले आइए वो जानते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड कहलाता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। पहला जो तरीका है वो कहलाता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और इसी में दूसरा तरीका है जो कि कहलाता है फैमिली बजट मेथड। तो टोटल दो तरीके हैं, देख लीजिए। और इन दोनों तरीकों से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है।
दोनों तरीकों में फॉर्मूले अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में जो मेथड मेंशन करके पूछा जाएगा, आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करके उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं आपको सबसे पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो बतलाती हूँ, फिर फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो सीपीआई निकालने का फॉर्मूला है वो है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। देख लीजिए ज़रा आप ध्यान से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग वो है सिग्मा P1 Q0, जहाँ पे P1 क्या है, प्राइस ऑफ द करेंट ईयर है, Q0 क्या है, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर है। ठीक उसी तरह से P0 क्या, तो प्राइस ऑफ द बेस ईयर, एंड Q0 है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। आपके क्वेश्चन में प्राइस ऑफ द करेंट ईयर गिवन होगा, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर गिवन होगा, प्राइस ऑफ द बेस ईयर भी होगा, एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर तो खैर है ही है। तो क्या करना है, आपने P1 को Q0 से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका सम टोटल कर लेना है, तो सिग्मा P1 Q0 आएगा। फिर आपको P0 को Q0 से गुना करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इसका सम टोटल कर लेना है, तो आपको सिग्मा P0 Q0 मिल जाएगा। फिर दोनों को फॉर्मूले में पुट करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल जाता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोगों ने इससे पहले भी किया है, जब हम लोगों ने लास्पेयर्स मेथड डिस्कस किया था तब भी हम लोगों ने यही मेथड, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और लास्पेयर्स मेथड, इन दोनों ही मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो बिल्कुल सेम है। अब ये तो हो गई भाई फॉर्मूले की बात। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करना है सॉल्व, वो सीख लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग अगले मेथड का फॉर्मूला एंड देन उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बुक में है हमारे पास एक क्वेश्चन जहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कमोडिटी एक तरफ, फिर आपके पास बेस ईयर है और करेंट ईयर है। बेस ईयर का प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक उसी तरह से करेंट ईयर का प्राइस है और इसकी क्वांटिटी है। जहाँ पे कमोडिटी है A, B, C और D, प्राइस ऑफ द बेस ईयर है 2, 5, 4, 2, क्वांटिटी इज 10, 12, 20, 15, प्राइस ऑफ द करंट ईयर 4, 6, 5, 3 एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर इज 5, 10, 15, 10। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम लोगों को यूज़ करना है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग करेंगे सोल्यूशन। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कमोडिटी दी हुई है एक तरफ, बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बेस ईयर के प्राइस को हम P0 से दिखाएंगे और बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 से दिखाएंगे। तो चलो P0 Q0 तो है, करंट ईयर का प्राइस भी दिया हुआ है P1 और क्वांटिटी दी हुई है Q1, तो ये सब है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं तुमको कन्वर्ट करके सोल्यूशन में बतलाती हूँ, इसी को हम कंटिन्यू कर देते हैं सोल्यूशन में। और जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग
हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको वो याद होना चाहिए, और उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन फर्दर चाहिए हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे, आप क्या करो, सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप 5 कॉलम्स बना लो। 5 कॉलम्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि सवाल आपको वापस से उसमें उतारना है, तभी आप कैलकुलेशन जो है वो क्लैरिटी के साथ करोगे। कॉलम्स बना लेने से कैलकुलेशन जो है हमारा थोड़ा क्लियर हो जाता है, बस इसीलिए कॉलम्स बनाना होता है, एक तरीका कि कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो 5 कॉलम्स तो भाई हमारे सवाल उतारने के लिए ही हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हम बनाएंगे। 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स हम बनाएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कॉलम में आप करो P1 इंटू क्यू नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज फॉर्मूले में हमको P1 इंटू क्यू नॉट चाहिए, और अगले कॉलम में हम P नॉट को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हम लोगों को इसका सम भी चाहिए होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम सम करके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों का हम सम कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेशन कर पाएँ आसानी से। अब आप देख लो, यहाँ पे P नॉट भी है, Q नॉट भी है हमारे पास, P1 भी है। कहाँ है P1? यहाँ। Q नॉट यहाँ। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40। इसी तरह से 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 72। 20 इंटू 5 100 एंड 15 इंटू 3 45। जब हम इसका सम करेंगे P1 Q नॉट, तो आप सबको जोड़ो, 5 एंड 2 7, 4 एंड 7 11 एंड 4 15 का 5, 1 एंड 1 2, इट्स 257। ठीक, तो आपका P नॉट P1 Q नॉट का सम हो गया 257। ठीक, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, P नॉट को Q नॉट से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 12 60, 4 इंटू 20 80, 15 इंटू 2 30। अब सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या कर देना है, इन दोनों का सम कर देना है। तो जब आप इन सारे वैल्यूज को जोड़ देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 एंड 6 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19। तो टोटल वैल्यू हो गया 190। अब यहाँ पे हमारा P1 Q नॉट का सम आ गया है एंड P नॉट Q नॉट का भी सम आ चुका है। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड? सिग्मा P1 Q नॉट अपॉन सिग्मा P नॉट Q नॉट इंटू 100। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो CPI इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, सिग्मा P1 Q नॉट का वैल्यू कितना है 257 अपॉन सिग्मा P नॉट Q नॉट कितना है वैल्यू 190 इंटू 100। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2570 अपॉन 19। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे ना आप दोनों वैल्यूज, दोनों डिजिट को एक दूसरे से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 135.26 और ये आ गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तमाम इंफॉर्मेशंस गिवन है और हमने क्या करे हैं, उस इंफॉर्मेशन से फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो कैलकुलेट कर लिया और फिर हम लोगों ने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल लिया है। तो इस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप निकाल सकते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला उतना याद हो जाएगा और तरीका भी आपको याद
हो जाएगा स्टेप्स। तो भाई ये तो हो गई पहले मेथड की बात। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो कि क्या है, फैमिली बजट मेथड। अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड क्या है हमारा फॉर्मूला, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे वो हम चलिए देख लेते हैं, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पहला तरीका हमने देख लिया। सेकंड मेथड इज फैमिली बजट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जहां पे आर प्राइस रिलेटिव को बता रहा है, जहां पे प्राइस रिलेटिव को हम निकालेंगे प्राइस ऑफ द करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, और डब्ल्यू जो है वो वेट को बतला रहा है, और वेट हम निकालेंगे पी नॉट इंटू क्यू नॉट करके, प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल आएगा। और फिर दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आर इंटू डब्ल्यू जो प्राइस रिलेटिव आया है और वेट आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एंड में उसका सम कर लेना है, वेट का सम कर लेना है, और फिर दोनों को डिवाइड करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, फैमिली बजट मेथड। फॉर्मूले आप देखोगे तो हमने सेम फॉर्मूला अपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में यूज किया है। तो सेम मेथड में सेम फॉर्मूला हम लोगों ने दूसरे मेथड में भी यूज किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा यूज किया हुआ है, तो बिल्कुल यूनिक फॉर्मूला नहीं है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये चलो हो गया आपका सेकंड मेथड। अब हम इस फॉर्मूले को भी यूज करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास होगा, उस क्वेश्चन में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होने चाहिए वो आपके पास गिवन होंगे, और हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन जो हम ले रहे थे इससे पहले वाले मेथड में, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है सेम इंफॉर्मेशन का मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इस मेथड में आप सिंपली क्या करो, पहले कुछ मैं सॉल्यूशन से डायरेक्टली आपको बतलाती हूँ। कुछ कॉलम्स हम बना लेंगे। सबसे पहला कॉलम तो खैर कमोडिटीज के लिए है। देखो 5 कॉलम्स तो तुमने सवाल उतारने के लिए बनाने होंगे, उसके बाद आपको एक एडिशनल कॉलम बना लेना है वेट निकालने के लिए, फिर एक कॉलम बना लेना है प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए, और एक कॉलम बना लेना है प्राइस रिलेटिव और वेट को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहले कॉलम में कमोडिटी ले लेंगे, अगले कॉलम में हम पी नॉट, फिर क्यू नॉट, फिर P1 और Q1, जो भी क्वेश्चन में है हमारे पास इंफॉर्मेशन वो हम ले लेंगे। उसके बाद एक कॉलम में हम W वेट निकाल लेंगे, कैसे, तो P नॉट इंटू क्यू नॉट करके। एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 करके, और एक कॉलम में हम R इंटू डब्ल्यू करेंगे। ठीक, अब कमोडिटी गिवन थी क्वेश्चन में A, B, C और D। प्राइस ऑफ द बेस ईयर जो दिया हुआ है वो है 2542। ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर जो गिवन है वो है 10, 12, 15, 20, 15। प्राइस ऑफ द करंट ईयर है हमारे पास 4653 और क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर है 5, 10, 15, 10। चलो ये तो हो गया। अब क्या करना है, तो वेट निकालना है। सबसे पहले कैसे निकलेगा, पी नॉट को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 12 60, 4 इंटू 20 80, 15 इंटू 2 30। फिर हमको क्या चाहिए, सम ऑफ W, सबका सम चाहिए। जोड़ लेंगे हम सबको सिंपली, 0, 6 and 2 8 plus 8 16 and 3 19, सो टोटल 190। अब हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, तो हर एक कमोडिटी का अलग अलग, लाइक ए का प्राइस रिलेटिव तो P1 अपॉन P नॉट बाय इंटू 100। तो ए का प्राइस रिलेटिव निकालोगे, P1 कितना है ए का 4, P नॉट कितना है 2 इंटू 100, 200। ठीक इसी तरह से बी का निकालो, कैसे निकलेगा, P1 है 6, P नॉट है 5, तो 6 बाय 5 इंटू 100, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120। उसी तरह से C का निकालेंगे, P1 5, P नॉट 4, तो C का निकलेगा 5 अपॉन 4 इंटू 100, 25 इंटू 5 125। और D का निकालोगे तो P1 इज 3, P नॉट इज 2 इंटू 100, तो 50 इंटू 3 150। चलो प्राइस रिलेटिव तो निकल गया। प्राइस रिलेटिव का सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्राइस रिलेटिव को इसी तरह से एक एक करके निकालेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा 4000। ये केयरफुली आपको करना है, अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया यहाँ पे तो आपका आंसर जो है रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो इन सारे कैलकुलेशंस को ना आपको बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। 120 इंटू 60 7200, 125 इंटू 80, तो 0 तो होगा 4, 10,000, ओके। एंड 150 इंटू 30 तो हो जाएगा आपका 0 0 एंड 4500। अब हमने क्या करना है, सम करना है RW का, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हमको करना है सम। तो आप सम कर लो सिंपली, 1 0 इधर पे 1 0, 5 एंड 2 7, 4 एंड 7 11 एंड 4 15 और 1 और 1 2, सो 25700। ये निकल आया हमारा क्या, प्राइस रिलेटिव और W के मल्टीप्लिकेशन का सम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला हमने देखा स्टार्टिंग में, हम उस फॉर्मूले का करेंगे इस्तेमाल। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला वी गेट RW का सम 25700 अपॉन सिग्मा W का सम 190। सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 135.26। जब आप 19 को 2570 जब आप 2570 को 19 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 135.26 एंड दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड। तो इस तरह से हम लोगों ने फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग भी कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सीख लिया, और फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बतला दिया। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा
उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होंगे और उस इन्फॉर्मेशन को आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना होगा और फिर वैल्यू आपका बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंप्लीट होता है और हम क्या करेंगे कि जो और दो टाइप हमको डिस्कस करने हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये दो टाइप और हमारे बचे हुए हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।